अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कप्तान स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फज़ल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से कि मेरे तमाम व्यूअर्स को और उनके प्यारों को अल्लाह ताला हमेशा खुशहाल खुशो खुरम रखें, आमीन। आज की वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़े की है, इंटरेस्टिंग है और हमने बहुत इन्जॉय किया। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर इन्जॉय करेंगे। तो यहाँ पर जी हम आए हैं एक प्लेस पे जो कि कैंपिंग प्लेस थी और वहाँ पे प्रॉपरली बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है, बहुत खूबसूरत प्लेस है कि जहाँ पे हम कैंपिंग कर सकते हैं। और हम अर्ली मॉर्निंग आए थे और लाइक थोड़ा सूरज निकलने के बाद, क्योंकि आजकल ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। तो हमने पहले तो डिसाइड किया था कि हम फजर की नमाज के फ़ौरन बाद आ जाएंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से हमने सोचा कि हम थोड़ी सी देर के बाद निकलते हैं, क्योंकि दिन काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा प्लान था कि हम रात तक रहेंगे और फिर हम रात में वापस आ जाएंगे, क्योंकि हम स्टे नहीं कर सकते हैं। आपको पता है, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान, थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, एक जगह है मरी में, वो भी कैंपिंग प्लेस है, वहाँ पे उनके अपने भी कैंप्स लगे हुए होते हैं और आप अपना भी जाकर कैंप लगा सकते हैं और वहाँ पे आप नाइट स्टे कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो आर्मी एरिया है, वहाँ पे सिक्योरिटी आपको फुल ऑन मिलती है और अगर कोई जानवर वगैरह आ भी जाए तो वहाँ पे गार्ड्स भी होते हैं। सो अभी तक हमने इस चीज़ को एक्सपीरियंस तो नहीं किया, बट हमें वहाँ पर भी जाकर बहुत अच्छा लगा था। वहाँ पे भी हमने होल डे कैंपिंग की थी और तब बच्चे थोड़े छोटे थे। अब यहाँ पे एज़ यूजुअल मैंने आप सबको बताया था कि मैंने ये पोर्टेबल सिंक बनाया है ख़ुद से। टेबल को मैंने फोल्डिंग करवाया था, सिंक मैंने हॉट पॉट के अंदर से बोल निकाल के इसके सेंटर से कट किया था और सिंक वेस्ट लगाया सेंटर में। फिर ये मेरे पास जो कूलर है, इसके को मैंने एज अ टैंक यूज़ किया, क्योंकि इसका जो टैप है ना वो बहुत मज़े का है कि आप टैप को ओपन करके रख दें एंड यू कैन यूज़ इट ईज़िली। वरना कुछ कूलर होते हैं दैट उनके आगे बटन होता है और जब तक आप उनको प्रेस करके नहीं रखेंगे तो एक हाथ से आपको बटन प्रेस करना पड़ता है और दूसरे से काम आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके नीचे पे मैंने एक बॉक्स रख दिया था, ढक्कन वाला ही है कि अगर गंदा पानी जो भी हम यूज़ करेंगे यहाँ पे एटलीस्ट जब हम बैठे हुए हैं तो यहाँ एक कीचड़ नहीं होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए और हमने सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। तो कैंपिंग में और पिकनिक्स पे जब भी हम कभी किसी भी प्लेस पे जाएं, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट है सबसे, और मैं ख़ुद भी अपने आप को भी कहती हूँ हमेशा कि हम ब्यूटी को, नेचर को एंजॉय करने जाते हैं तो हम उस एनवायरनमेंट को, उसको माहौल को भी साफ़ सुथरा रखें। अपना जितना भी हमारा लिटर हो उसको हम साफ़ करें, अपने शॉपिंग बैग में डालकर डस्टबिन में। एंड ट्रस्ट मी, हर जगह डस्टबिन्स लगे होते हैं। और एक दो चीज़ें देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ कि दो डस्टबिन्स लगे हुए थे और इसके बावजूद लिटर डस्टबिन से बाहर था। जो चिप्स के रैपर्स थे, बिस्किट्स के और उसके अलावा भी कुछ और चीज़ें भी, तो ये बहुत ज़्यादा गंदा लगता है, अनहाइजीनिक लगता है। और आप सोचें कि अगर इसी तरह से गंदी जगह को करते रहेंगे तो आप नेक्स्ट टाइम आकर कैसे उस प्लेस को एंजॉय कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सारा ऑलमोस्ट सेटअप लगाया। सुबह में मौसम भी बहुत अच्छा था और मैंने आप सबसे कहा था कि विंटर्स का जो टाइम होता है ना और जो डेज़ होते हैं उनमें मेरा कैंपिंग करने को, आउटडोर कुकिंग्स करने को, बारबेक्यू करने को बहुत ज़्यादा दिल चाहता है। और पहले तो बच्चे छोटे थे तो हमारे साथ हमेशा जाते थे,
अब थोड़ा सा बच्चे अवॉइड इसलिए भी करते हैं कि हमारे यहाँ ना कुछ भी हम काम करें तो दूसरे लोग थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि ऑकवर्ड फील करवाते हैं दूसरों को, जबकि मेरे ख्याल से एक दूसरे को अप्रिशिएट करें एंड एंजॉय योर लाइफ। छोटी सी ज़िंदगी है और हम सबको उसको प्यारे तरीके से एंजॉय करके गुजारना है। यहाँ पे अब मैंने छोटा सा सिलेंडर लिया हुआ था और इसके साथ मैंने की है सेटिंग, और इसके साथ मैंने स्टोव भी लिया था, वो भी छोटा सा ही है, ओपन हो जाता है। और गैस सिलेंडर के साथ ये क्लिप्स लगाना बहुत ज़रूरी होते हैं, इससे लॉक हो जाता है पाइप और गैस लीकेज का प्रॉब्लम नहीं होता। हमने पाइप्स लगाने के बाद मैंने इनको लाइटर से चेक भी किया था कि कहीं पे कोई गैस लीक तो नहीं हो रही। अच्छा, कैंपिंग के लिए हम पाकिस्तान में रहते हैं तो मैं अकेली बिल्कुल भी नहीं गई थी, मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे रिश्ते गए थे। और आज हम थोड़ी सी बात अपने प्यारे प्यारे रिश्तों के बारे में करते हैं कि वो इंसान बहुत अमीर होता है जिसके पास प्यार करने वाले रिश्ते होते हैं, बहन भाई होते हैं। तो अल्लाह ताला सब के बहन भाइयों को बहुत ज़्यादा सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और मैं हमेशा दुआ करती हूँ अपने बच्चों के लिए भी कि अल्लाह ताला बहन भाइयों में हमेशा इत्तेफाक रखे, मेरे बच्चों में भी आपस में बहन भाइयों में इत्तेफाक हो, सलूक हो, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, प्यार करें। और नोक झोंक तो बहन भाइयों में होती रहती है, यही तो लाइफ के मज़े होते हैं और यही वो रिश्ते होते हैं जिनके साथ हम हर गिला शिकवा भी कर लेते हैं, लड़ झगड़ भी लेते हैं और प्यार भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अंडे दिखाए थे कि मैंने अंडों को किस तरह से रैप किया था। तो जी, हम नाश्ता करके नहीं गए थे क्योंकि हमने वहाँ पर नाश्ता करना था और इतनी मज़े की धूप थी ना, तो मैंने सोचा कि वॉफल्स बनाती हूँ। और वॉफल्स का जो बैटर था ना, वो मैं जितना भी फ्लावर था, बेकिंग पाउडर, कैस्टर शुगर, सिनेमन पाउडर और ये सब मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक बोल के अंदर लेके गई थी। एग्स को मैं बॉक्स के अंदर डाल के लेके गई थी। ऑलिव ऑयल मैंने यूज़ किया है 2 एग्स में। दूध भी मैं इस बॉटल के अंदर लेके गई थी। तो वहाँ पे जस्ट मैंने मिक्सिंग की थी। बाकी जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे उनका थोड़ा सा एक्चुअली उनको हमने सिफ्ट करना होता है, छान के रखना होता है, तो वो मैंने घर पे कर लिया था, जो कि मैं अभी आपके साथ शेयर भी करती हूँ। यहाँ पे मैंने मिल्क ऐड किया और ऑलमोस्ट 1 कप दूध होगा, थोड़ा थोड़ा सा करके मैंने ऐड किया था ताकि अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब ये बोल छोटा था तो इसके अंदर मैंने सारा दूध नहीं डाला, बड़े बोल के अंदर फिर मैं दूध डालकर और मिक्स करती रही। यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया है और जो घर पे मैंने इंग्रेडिएंट्स मिक्स किए थे ना, वो भी मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, इससे पहले कि हम वॉफल्स को रेडी करना स्टार्ट करें। यहाँ पे ये मेरे 1 कप फ्लावर लिया है, ऑल पर्पस फ्लावर, मैदा। इसके अंदर मैंने चुटकी भर नमक डाला है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ऐड किया है, कैस्टर शुगर मैंने 2.5 टेबलस्पून, 2.5 टेबलस्पून ऐड किए हैं। आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी ज़्यादा चीनी ऐड नहीं की क्योंकि इसके साथ मुझे खाना था व्हिपिंग क्रीम जो कि स्वीट थी। फिर इस सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैंने इस बोल में डाल लिया था जिसके अंदर की मैंने मिक्सिंग की है और अभी आपको दिखाई थी। फिर व्हिपिंग क्रीम को भी मैंने घर से ही व्हिप किया था और एक मैं छोटे एयर टाइट बॉक्स में लेकर गई थी और मैंने वॉफल्स के साथ इस व्हिपिंग क्रीम को ही यूज़ किया था। और ये भी चूँकि मीठी होती है ना, इसीलिए फिर मैंने वॉफल्स में चीनी कम डाली है। यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम को इतना ज़्यादा व्हिप करना है कि आप देखें कि ये इतनी ज़्यादा थिक हो जाए और ये बोल में से बाहर ना गिरे। लुक एट दैट। और अब इसको मैं छोटे से बॉक्स में डालूँगी, एयर टाइट बॉक्स। वो इसलिए ताकि ये
गिरे नहीं, जो बाकी का सामान है इसके अंदर व्हिपिंग क्रीम गिर ना जाए, ऐसा बॉक्स ना हो कि जिसका ढक्कन खुल जाए और सारा सामान जो है वो क्रीमी क्रीमी हो जाए। और इसका तो साफ़ करना भी इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास जार्स थे, बॉक्सेस सॉरी, उनमें मैंने रख दिया जो बाकी की व्हिपिंग क्रीम थी, उसको मैंने फ्रिज में क्लिंग लगा कर रख दिया। तो अब यहाँ पे मैंने चूल्हा ऑन किया और रोशनी की वजह से आग नज़र नहीं आ रही थी, मुझे ख़ुद को भी नज़र नहीं आ रही थी, एंड आई वाज वंडरिंग कि आग जली या नहीं। अच्छा, इसी तरह के एयर टाइट बॉक्स में मैंने बटर रखा है, और वो भी मैंने क्यों रखा है क्योंकि इसकी पीछे एक कहानी है। एक बार मैं बटर रख के लेके गई थी और वो एयर टाइट बॉक्स नहीं था, और बॉक्स का लिड में से सारा बटर मेल्ट होके और गिरने लग गया था, और मेरा सारा सामान ख़राब हो गया था बटर की वजह से। तो इसलिए अब मैं हमेशा बटर को एक तो इसके रैपर में रखती हूँ, सेकेंडली एयर टाइट बॉक्स में रखती हूँ। तो अब यहाँ पे इसको ग्रीसी कर लेंगे बटर के साथ अपने वॉफल्स के पैन को। और ये पैन घर में जो मेरे पास वॉफल्स का पैन है वो इलेक्ट्रिक है, और इसके अंदर अब मैं ऑलमोस्ट हाफ कप के करीब इसके अंदर बैटर ऐड करूँगी, और इसको दोनों साइड से ईज़िली फ्लिप करूँगी, और ये चूल्हे के ऊपर बहुत ही मज़े से कुक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, इट वाज रियली रियली वेरी टेस्टी। और कुकिंग घर में भी हम लेडीज़ को ही करनी होती है, और घर से बाहर हम जाएं तभी हम ही को करनी होती है, लेकिन इतने खूबसूरत माहौल में, ग्रीनरी में, नेचर में बैठकर कुकिंग करने का बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, और ये तो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आप ये देखें कि पूरा व्यू मैंने आपके साथ शेयर किया है। और हम बात कर रहे थे स्टार्ट में कि बहन भाइयों की, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि माशाल्लाह माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं, और सब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मगर एक आपके स्पेशल एक बहन भाइयों में होता है कि जो ख़ास होता है। और वैसे तो मुझे अपने सभी बहन भाइयों से बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे लिए हर एक बहन भाई बहुत ख़ास है। लेकिन जो एक मेरी आपी है ना, छोटी आपी, जो कि मेरे साथ उन्होंने हर लम्हा मेरा साथ दिया है, स्पेशली जब से मैंने YouTube चैनल बनाया, और उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम किया। हर टाइम वो मेरे साथ होती थी, मुझे सजेशंस देती थी, और वो मुझे ख़ुद को कहती हैं कि मैं तो आपका ना असिस्टेंट हूँ। तो खैर मुझे असिस्टेंट बन के कहती हैं आप मेरी बहन हो। और वो इतनी प्यारी है माशाल्लाह से, कि उनको कोई भी आप काम कह देना वो इनकार नहीं करती हैं। लाइक हमारी लाइफ्स में बहुत सारे लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि अगर उनको कोई काम लग रहा होता है कि अच्छा नहीं यार ये मेरे लिए ऑड हो जाएगा, ऑकवर्ड हो जाएगा, नहीं मैं नहीं करता। जैसे हमारे बच्चे पब्लिक प्लेसेस में कहते हैं नहीं मैं वीडियो नहीं बना रहा मामा, कितना ऑड लगेगा। बात मेरी वो सिस्टर और मेरे कहने पर उन्होंने हर काम किया, और आप सोचिए कि मैंने कुछ नहीं भी कहा तो उन्होंने फिर भी किया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको बहुत 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 ज़्यादा खुशियाँ दे। और उनके बच्चे भी मोस्टली मेरे साथ होते हैं आउटडोर्स में, जब मुझे शूटिंग करनी होती है मेरी वीडियोस बना देते हैं, क्योंकि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कि आप अगर जैसे यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और कुकिंग कर रही हूँ ना, तो मैं बार बार उठूँगी और स्टैंड को सेट करूँगी, हर एंगल से दिखाने की कोशिश करूँगी, तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है और टाइम टेकिंग होता है। तो फिर इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं होता। और वैसे भी हम जब आउटडोर जाते हैं तो हमें अपने साथ ना किसी कंपनी को ज़रूर लेके जाना चाहिए, और वो कंपनी जो इसके साथ आप कंफर्टेबल हों, रिलैक्स हों, और वो आपके साथ प्यार करे। और
वो आपका साथ दे, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो माशाल्लाह हम सब बहन भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश खुर्रम आबाद और खुशहाल रखे और सेहतमंद तंदुरुस्त रखे। लंबी ज़िंदगी अल्लाह ताला दे मेरे बहन भाइयों को, सबको बहुत प्यारे, हमेशा हर जगह हर लम्हा एक दूसरे का साथ दिए और अल्लाह करे कि हमेशा मरते दम तक एक दूसरे का साथ देते रहें। तो जी वो दूर हम बैठे हुए हैं, हमने अपना सेटअप लगाया हुआ था सुबह के टाइम में, ज़्यादा लोग भी नहीं थे, परिंदों की चहचहाने की आवाज़ें थी। अच्छा यहाँ पे कुछ मैंने वॉफल्स वाला जो बैटर था ना, उनको मैंने इस पैन में डाला और उनको मैं लेकर आई इन द फॉर्म ऑफ अ पैन केक। तो ये भी बहुत ही मज़े के बने, इसके अंदर अंडे बहुत अच्छे बने थे। ये पैन बहुत ही अच्छा यूज़फुल रहा, छोटा सा भी है, कॉम्पैक्ट भी है और यहाँ थोड़ा सा ये डार्क ब्राउन हो गया था, बट स्टिल इट वाज टेस्टी। और ये मेरे साथ वीडियो बना रही थी मेरी भांजी और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े से वीडियोस बना रही थी हर एक एंगल से। फिर कुछ टाइम में मैंने वीडियो जो है वो कैम स्टैंड पर लगाकर भी बनाई कि आप सिर्फ ऑन कर दें, क्योंकि कुछ एंगल्स होते हैं जो कि ज़ाहिर है शी इज़ अ चाइल्ड, तो समझ नहीं आती मैं जो चाहती हूँ, तो वो फिर मैं उनको सेट करके दे देती थी। यहाँ पे हमारा नाश्ता कंप्लीट रेडी हो गया था और अब इसके पैन केक्स के ऊपर और वॉफल्स के ऊपर ना मैं लगाऊंगी विपिंग क्रीम, जो कि मैंने घर से विप की थी। अच्छी काम हम घर से जब कर लेते हैं ना तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसानी होती है। अब जैसे कि मैरिनेशन मैंने चिकन की घर से कर ली थी, क्योंकि हमें शाम में बारबेक्यू करना था और चूँकि ठंड का मौसम भी है तो शाम में ऑफ कोर्स ठंड हो जाती है और जहाँ ग्रीनरी में और खुली प्लेस पे हम जाते हैं ना, वहाँ पे तो डेफिनेटली ठंड थोड़ी ज़्यादा ही होती है। तो इसलिए उसकी मैरिनेशन भी मैं आपके साथ आगे वीडियो में शेयर करूँगी, जो कि मैं घर से करके लेकर गई थी। और अब हम यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, सब ने खाया, बहुत मज़ा आया। अच्छा इसके बाद हमें कुछ और लोगों ने भी ज्वाइन किया था, मेरी बड़ी सिस्टर ने, मेरी छोटी सिस्टर ने, और फिर शाम में चूँकि हमें ऑफ कोर्स नाइट टाइम का टाइम भी था तो मेरे साथ मेरे भाई भी आ गए थे। तो शाम में हमने फिर प्रॉपरली कैंप लगाया था और बारबेक्यू किया था। आप जब देखेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा अब हमारी इन्जॉय करने की जो बात आती है और इस तरह से पिकनिक्स की, कैंपिंग्स की, तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें करते रहना चाहिए। हम इस बात को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे अब मैंने केटल में डाला है पानी चाय के लिए, और चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप इतने सारे काम करते हैं ना तो चाय ज़रूरी होती है। मैंने चाय रख दी थी चूल्हे पे और फिर मैंने थोड़ी सी ड्रिंक भी पी। प्यास लग रही थी और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मज़े की ठंडी ठंडी सी ड्रिंक पीऊँ। और हमने माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत इन्जॉय किया अपने नाश्ते को, आउटसाइड नाश्ते का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। अच्छा अब मैं बात करी थी कैंपिंग की और पिकनिक्स पे जाने की। हमारी कंट्री में बहुत से लोग इन्जॉय करते हैं, जाते हैं, और वर्ल्ड वाइड अगर देखा जाए तो हर किसी को कैंपिंग पिकनिक्स पे जाना अच्छा लगता है। सब इन्जॉय करना चाहते हैं नेचर को। तो मैं कहूँगी कि हमें इस तरह के प्लान्स ज़रूर बनाने चाहिए, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर जाएं। नो डाउट हमें थोड़ी सी पहले प्लानिंग करनी होती है, थोड़ी सी पैकिंग पहले करनी होती है, और कुछ काम हमें वहाँ पर बाद में भी जाकर करने होते हैं, बट डेफिनेटली आप इन्जॉय करते हैं। तो मैं चूँकि बहुत इन्जॉय करती हूँ इसलिए मेरा दिल भी चाहता है। और हमारे यहाँ एक छोटा सा बस प्रॉब्लम ये है कि हम सब अगर चाहें तो अपने मुल्क को, अपनी हर एक प्लेस को साफ़ सुथरा रख सकते हैं।
अब मैं आपसे ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम जिस जगह पर गए थे सुबह में वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन थी, नीट एंड क्लीन, कोई रैपर नहीं था। हमने अपने तमाम रैपर्स जितने भी लिटर था उसको हमने सेपरेट शॉपिंग बैग में डाला और अपने साथ रखा, अपनी बास्केट्स में डाल के रखा और घर पर आकर ख़ाली किया था। लेकिन वहाँ पर आफ्टर सम टाइम और बहुत से लोग आए थे और आई वॉज़ अमेज्ड कि जब तक कि शाम हुई थी ना काफ़ी ज़्यादा ये प्लेस पे जगह जगह रैपर्स नज़र आना शुरू हो गए थे, टिश्यू पेपर्स एंड ऑल दैट। तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था और कुछ तो मैंने उठाए भी थे, बट कुछ ऑफ कोर्स काफ़ी ज़्यादा लिटर था, तो आप सब कुछ नहीं कर सकते हो। तो अगर हम अपनी अपनी जगह हर कोई सफाई का ख्याल रखेगा तो ऑफ कोर्स गंदगी होगी नहीं। एंड एक और बात ये कि हर जगह डस्टबिन्स लगी हैं, बस थोड़ा सा हमें पेशेंस रखना होता है। हमें पता है कि जब हम किसी जगह जाएंगे, खाएंगे पिएंगे तो हमारा वहाँ पे लिटर भी जमा होगा, तो हमें उस लिटर को साफ़ करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा शॉपिंग बैग्स ज़रूर होने चाहिए। अब तो हर जगह शॉप्स होती हैं, अगर आपके पास शॉपिंग बैग नहीं है आप शॉप पे चले जाएं, वहाँ से शॉपिंग बैग ले आएं और इसके बाद अपना लिटर इसके अंदर डालें। तो अच्छा जी, नाश्ता करने के बाद हमने थोड़ी सी वॉक वगैरह भी की थी और मैंने थोड़ी देर अपने फ़ोन को चार्जिंग पे लगा दिया था क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लेके गई थी, तो फ़ोन को मुझे गाड़ी में ही चार्जिंग पे लगाना पड़ा था। इसलिए जो हमने थोड़ी बहुत वॉक्स की थी और थोड़ा इन्जॉय किया था वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई। और फिर थोड़ा सा दिल चाह रहा था कि इतना प्यारा मौसम है और हल्की हल्की सी ठंडी ठंडी सी हवा भी है, धूप भी है, तो कुछ और खाया जाए। तो मैंने बनाए थोड़े से नूडल्स। हमने माशाल्लाह नाश्ता काफ़ी अच्छा कर लिया था, फिर नूडल्स हमने शेयर करके खाए और तब तक मेरी बड़ी सिस्टर भी आ गई थी और छोटी सिस्टर भी आ गई थी और वो लोग कह रहे थे कि हम लेट नाश्ता करके आए हैं तो हम तो कुछ नहीं खाएंगे, बट हमने उनको फिर भी थोड़ा सा नूडल्स खिलाए और बहुत मज़े के थे। फिर साथ में नूडल्स की मैंने बनाया था स्वीट कॉर्न्स, उनको मैंने रोस्ट किया था। वैसे तो उनको ग्रिल करने के लिए मैं लेके गई थी, बट मैंने उनको तवे के ऊपर ही कर लिया क्योंकि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं गरम गरम स्वीट कॉर्न को खाऊं। मैंने नूडल्स में ऐड किए हैं प्याज, लहसुन, अदरक और मैंने बिल्कुल इनको बारीक बारीक पतली पतली सी जूलियन कटिंग में कट करके ऐड किया। थोड़ा सा मैं पानी और डाल दूँगी और नूडल्स को मैं हल्का सा सूपी रखूँगी और फिर नूडल्स में मैं ऐड करूँगी चिकन और चिकन को मैं अलग से स्टर करूँगी जब नूडल्स कुक हो जाएंगे। और यहाँ पे अब नूडल्स मुझे लग रहे थे कि दे आर ऑल डन, तो इनको मैंने उठाकर रख दिया है साइड पे ऑन द टेबल। और अब एक ही ऑफ कोर्स हमारे पास चूल्हा था, तो हमें वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सारी कुकिंग करनी थी। तो मैंने यहाँ पे पैन रखा और हल्का सा ऑलिव ऑयल ड्रिज़ल किया था और इसके ऊपर मैंने स्वीट कॉर्न की पीसेस रख दिए थे और इसको मैंने हल्का सा इसके ऊपर कुक किया था। बहुत ज़्यादा टेस्टी हो गई थी। इसके बाद इसी पैन के ऊपर अब मैं स्टर करूँगी चिकन बोनलेस। मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही ली है क्योंकि मैंने नूडल्स भी थोड़े से बनाए थे और ये मैरिनेटेड चिकन है जो कि मैं घर से लेके गई थी। थोड़ी सी बोनलेस मैरिनेटेड चिकन थी, उसके अंदर से मैंने छोटे छोटे से चिकन के चंक्स ले लिए थे और उनको मैंने स्टर किया। और अभी आपने देखा था मैंने हल्का सा पानी भी ऐड किया था क्योंकि जो पैन है ना वो काफ़ी गर्म हो गया था और चूल्हे का फ्लेम मुझसे स्लो हो नहीं रहा था पहले, तो बाद में मैंने दोबारा ट्राई किया तो वो हो गया था और हमारा चिकन जलने से बच गया। अब इसके अंदर मैंने ऐड किया है सोया सॉस एंड अ बिट चिली सॉस। जब चिकन कुक हो जाएगा ना तो इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी
जो कि मैंने नूडल्स बनाए हैं उनको, और इससे बहुत ही मज़ेदार गरम गरम नूडल्स मैंने इस पैन के ऊपर से उठा के खाए थे एंड आई लव्ड दैट। सी नूडल्स को मैंने ऐड कर दिया और इतने भी थोड़े से नहीं थे एक्चुअली। नाश्ता भी हमने ऑफ कोर्स थोड़ा लेट ही हो गया था क्या था, तो फिर इसलिए लंच में हल्का सा मैंने बनाया था। और वैसे भी हमारा नूडल्स का ही प्लान था कि हम नूडल्स बनाएंगे और सब खाएंगे। तो जब बाकी सिस्टर्स ने कहा कि हमारा मूड नहीं है तो इसलिए फिर मैंने थोड़े से बनाए थे। इसके ऊपर मैंने ऐड किया है सॉस और फिर इनको हम केचप के साथ खा सकते हैं। अच्छा, अब आपने देखा कि कैंपिंग के लिए जब हम जाते हैं और हमने सुबह से शाम तक का टाइम गुजारना होता है, पूरा दिन हमारे पास होता है, तो हमारे पास हर एक चीज़ अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं काफ़ी सारी चीज़ें अपने साथ लेके गई थी। और यहाँ पे अब मैंने अपनी सिस्टर को भी नूडल्स दिए एंड शी वाज एंजॉइंग टू, और उन्होंने धूप को बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। फिर जो थोड़े से बर्तन यूज़ हुए थे उन सब को मैंने वॉश कर लिया क्विकली, ताकि हम नेक्स्ट भी इनको यूज़ कर सकें। और जैसे जैसे जो जो चीज़ हमारी यूज़ हो जाती थी और नेक्स्ट उसने यूज़ नहीं होना था तो उसको हम बास्केट में डाल कर रख देते थे। और बर्तन धोते धोते मुझे याद आया कि अब हम शाम की चाय भी बनाते हैं और चाय को एंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर मेरे फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी सी लो हो गई थी, तो चाय जो हमने बना ली और एंजॉय की थी ना, वो कंप्लीट मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई। और जितनी देर में चाय बन रही थी उतनी देर में मैंने बाकी के सारे बर्तन भी धोए और जो समेटने वाली चीज़ें थी उनको भी मैंने समेटा और बास्केट्स में डाल के रखा। और जो नेक्स्ट हमने यूज़ करनी थी उन सबको निकाल कर अलग से रख लिया था। और कुछ चीज़ें जो कि अब जिनकी ज़रूरत नहीं थी, तो हमारी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई थी तो हमने उन चीज़ों को पार्किंग में जाकर भी रख दिया था। फिर जब रात हुई और मैं लेकर आई कैंप, और अब हमने कैंप लगाना था। और कैंप क्यों लगाना था? बिकॉज़ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो रही थी और मैं चाहती थी कि जिस किसी को भी ठंड लग रही है वो कैंप के अंदर बैठ सकता है और एटलीस्ट जो हवा ठंडी चल रही थी उससे सेफ हो सकते हैं। तो बहुत बड़ा सा ये कैंप नहीं है, ये कैंप हमने 6-7 इयर्स पहले लिया था। हम बच्चों के साथ मरी में गए थे, कैंपिंग की थी हमने, तब हमने ये कैंप लिया था। और उसकी वीडियो भी मेरे पास अभी भी अवेलेबल है। इंशाल्लाह ताला वो वीडियो मैं आपके साथ फिर किसी और कैंपिंग वाली वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। अब चूँकि हमारी विंटर्स चल रही हैं तो सर्दियों की छुट्टियाँ भी आएंगी, तो इसी तरह से मैं कैंपिंग और भी करती रहूँगी इंशाल्लाह ताला और आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और नेक्स्ट टाइम कुकिंग में हम डिफरेंट चीज़ें ज़रूर रखेंगे और आपके साथ इनकी रेसिपीज़ भी शेयर करती रहूँगी। यहाँ पे मैं कैंप की स्टिक्स मैंने रॉड जो थे उनको जॉइन कर लिया था और अब मैं कैंप को फिक्स कर दूँगी। तो साथ में ऑफ कोर्स मेरी थोड़ी सी हेल्प भी हो रही थी बिकॉज़ ठंड काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और मैं चाहती थी कि बस जल्दी से मैं कैंप को सेट कर दूं और इसके बाद मैं बोन फायर करूं और हमने जो तिक्के बनाने थे ग्रिल पे कोयले भी जला लूं। तो उसमें मेरे भाई ने काफ़ी हेल्प की। मेरे बड़े भाई काफ़ी इन्जॉय करते हैं इस तरह की चीज़ों को, तो हम इसलिए मिलजुल के इस टाइप की एक्टिविटीज़ ज़रूर करते हैं। तो दिस टाइम मुझे वीडियो भी बनानी थी और हमारा प्लान था कि हम बड़े जाएंगे, हमारे साथ छोटे बच्चे नहीं जाएंगे। और फिर हम मोस्टली बड़े थे
बच्चे भी हमारे साथ जो थे वो उनको मैं दिस टाइम वीडियो में इसलिए नहीं लेकर आई क्योंकि इट वाज ओनली लाइक अबाउट कैंपिंग, तो मैं चाहती थी कि सिर्फ कैंपिंग से रिलेटेड ही सब दिखाया जाए और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड किया जाए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब यहाँ पे मैंने ये वुड रखी है, ये बहुत ही जल्दी जल जाती है और ये घर पे मैंने कुछ थोड़ा सा अपने किचन में काम करवाया था तो कुछ वुड बची थी, उसके सारे पीसेस को मैं अपने साथ ले आई थी। अच्छा, अब ये बोन फायर का मेरे पास पूरा बोल है बड़ा सा, इसके अंदर मैंने वुड रखी और थोड़ा सा मैंने केरोसिन ऑयल ऐड किया था और इसको भी हमने जला कर रखा क्योंकि साथ में ही बेंच था और उस पर मेरी बड़ी सिस्टर बैठी हुई थी, भाई भी बैठे हुए थे, तो उनके लिए सेपरेटली मैंने बोन फायर किया ताकि वो भी ज़रा वार्म फील करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अब ठंड हो रही थी। और कुछ हमने आसपास से छोटी छोटी सी और लकड़ियाँ जो कि ड्राई होकर ट्रीज़ के साथ से गिर जाती हैं तो उनको भी चुन चुन के हमने रख लिया था। साथ साथ में मैंने ग्रिल के अंदर कोयले भी रख दिए और इसके अंदर भी मैंने आग लगाई जलाई और आप देखें कि आग तो काफ़ी मज़े की जल रही थी और मुझे सिर्फ कोयले जलाने थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले थोड़ा सा सारे एनवायरनमेंट को वार्म किया जाए, ज़्यादा सी थोड़ी आग जलाई जाए, तो हमने इसके ऊपर भी कोयलों के ऊपर भी ज़्यादा सारी हमने लकड़ियाँ रख दी ताकि अच्छी तरह से कोयले जल जाएं और जल्दी भी आग लगे और जल्दी भी जलें। अच्छा, वहाँ पे टिक्के बनाने के लिए मैं मैरिनेशन करके लेके गई थी घर से, तो वो भी मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ इससे पहले कि हम टिक्के बनाना स्टार्ट कर दें। तो चलें मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने बोल में टिक्का मसाला ऐड किया था, इसके अंदर मैंने ऐड किया ऑलिव ऑयल 2 टेबलस्पून्स और फिर चिली हॉट सॉस ऐड किया था, सोया सॉस ऐड किया था और विनेगर। और ये बॉटल्स मैंने कैंपिंग के लिए ही रेडी की थी, तो मैंने सोचा कि ये भी आपको दिखा देती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने सारे चिकन को ऑल साइड्स कट लगा के और मैरिनेट कर दिया था और फिर उनको मैंने शॉपिंग बैग में डालकर रख दिया था। और यहाँ अब हम बोन फायर वाले के अंदर फाइनली मैंने केरोसिन ऑयल ऐड किया और अभी इसके अंदर भी आग जल जाएगी मज़े से और काफ़ी अच्छा वहाँ पे वार्म हो गया था, ठंड भी नहीं लग रही थी, बल्कि हमने कोयले भी काफ़ी सारे बर्न कर लिए थे। और एंड पे जब हम आने लगे थे तो वहाँ पे जो गार्ड था ना, फिर हम उनकी अपनी जो बोन फायर वाली बाल्टी होती है, बकेट होती है, इसके अंदर हमने उनको कोयले डाल दिए थे ताकि वो भी उसको एंजॉय करें, वार्म रहें और गर्म रहें। यस। और अब यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर मैट बिछा रही हूँ ताकि टेबल ख़राब ना हो और अगर गंदी भी हो तो मैट ही गंदा हो, जो कि बाद में वॉश हो जाता है। कोयले जलाने के बाद फिर मैंने अपने हैंड्स को भी अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और मैंने डिफरेंट टाइप्स की मैरिनेशंस की थी। कुछ मैंने चिकन टिक्का मसाला के साथ किया था जो कि बाज़ार से मिलता है, और कुछ मैंने घर के स्पाइसेस लगाकर मैरिनेशन की थी जो कि मैंने बिल्कुल लाइट से लगाए थे ताकि अच्छी मज़े की और डिफरेंट बारबेक्यूज़ हों। तो ये बहुत ही जूसी और डिलिशियस बारबेक्यू बना था एंड इट वाज वेरी टेस्टी। और इसके ऊपर मैंने अलग से सॉस बना के लगाया था ऑन द टॉप खाने से पहले, बहुत ही मज़े का था। आई होप कि आप सब ने आज की कैंपिंग की पूरे दिन की वीडियो को एंजॉय किया होगा। चलें अब थोड़े से कमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये मुझे प्यारा सा कमेंट आया है जो कि टॉप पे आए हैं, तो मैंने सोचा कि इनके बारे में ही कर लेते हैं बात।
माशाल्लाह, अल्लाह बहुत है आपको। थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको भी हर एक नेमत से और हर एक आसाइश से नवाजे रखे, आमीन। और एक और मैसेज है, इसका मैंने एक्चुअली आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हैज़ ब्लेस्ड मी। I can easily recognize good souls. You are such a beautiful person. You sound so humble and I find peace seeing and listening you. Negative people always try to discourage. You never mind and continue with your positivity. May Allah help all of us to spread positivity in this world. Ameen. Thank you so much. और you're right, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और मैसेज है, सलीका शॉर लेडी, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। दिया, थैंक यू। एंड एक और है, प्लीज़ शगुफ्ता जी डर्टी किचन और लॉन्ड्री का भी टूर करवाएं। इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ ज़रूर डर्टी किचन और लॉन्ड्री का भी टूर करवाऊंगी। एंड फिर नीचे है, शी ऑलरेडी मैंशनड इन द वीडियो सिस वॉच कम्प्लीटली। ओके, हाँ, ये एक मैसेज था। व्हाट इज़ दैट? वुड यू यूज़ फॉर बारबेक्यू टू स्टार्ट फायर? मैंने ये अपनी वीडियो में मेंशन किया था कि जो मैंने अपने टेबल के अंदर से पतली स्ट्रिप्स निकाली थी ना, दैट वॉज दोज स्ट्रिप्स फॉर बर्निंग फायर और फॉर बर्निंग कोल, और आग लगाने के लिए वो बहुत इंस्टेंटली जल रही थी। तो आज की हमारी वीडियो ये है, और थोड़े से मैंने कमेंट्स के बारे में भी आपको बता दिया। आई लव ऑल ऑफ़ योर कमेंट्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप कमेंट्स करते हैं, आई लाइक दैम। और मेरी एक वीडियो पे तो बहुत ही अच्छे, जो कैंपिंग वाली वीडियो से पहले वीडियो थी, उस पर बहुत अच्छे कमेंट्स आए थे, सबने मुझे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। थैंक यू सो 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 मच। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। और अब यहाँ पे फाइनली हम टिक्के खा रहे हैं वन बाय वन। इसके अलावा भी हमने और बहुत से टिक्के बनाए थे, लेकिन चूँकि अगर मैं सभी दिखाती तो टाइम भी शॉर्ट था एंड फिर वीडियो और भी ज़्यादा लंबी हो जाती। तो आई होप कि आप सब ने यहाँ तक की भी वीडियो एंजॉय की होगी। इंशाल्लाह ताला फिर मिलेंगे अच्छी अच्छी सी वीडियोस आइडियाज़ के साथ। नेक्स्ट वीडियो मेरे पास रेडी है, वो भी इंशाल्लाह क्विकली इसके बाद मैं अपलोड करूँगी। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे ढेर सारी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप कि आप सबको मेरे कैंपिंग के आइडियाज़ भी पसंद आए होंगे, मेरे कैंपिंग के गैजेट्स सारे पसंद आए होंगे जो कि मैंने ख़ुद से क्रिएट किए हैं, और आपको सारा सेटअप पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला इसमें हम इम्प्रूवमेंट लेकर आते रहेंगे, और ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा हर जगह परफेक्ट हों। कुछ कुछ मिस्टेक्स होती हैं, कहीं कहीं हम मेसी भी होते हैं, लेकिन हमें कोशिश करते रहना चाहिए। हमने आज के दिन को हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। आई होप आप सब ने भी मेरी इस वीडियो को हमारे साथ एंजॉय किया होगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला, तब तक के लिए आप मेरी वीडियोस को देखते रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें और मेरी आने वाली वीडियोस के लिए दुआ करें कि मैं अच्छी अच्छी सी वीडियोस और अच्छा सा कंटेंट आप सबके साथ शेयर कर सकूं। आप लोग भी पिकनिक्स करें, कैंपिंग्स करें, अपनी बिज़ी लाइफ के रूटीन में से इस तरह कुछ डेज़ को एंजॉय कीजिए। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत मज़ा आएगा, और ये हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक मैं इंसिडेंट तो आपको बताना ही भूल गई कि यहाँ पे कैंपिंग करते हुए और टिक्के बनाते हुए हमारे सामने दो इतने बड़े बड़े PIGs आ गए थे। मैं उनका नाम नहीं ले रही, वो बिल्कुल बब्बर शेर के जैसे बड़े थे, इतने बड़े।
अल्हम्दुलिल्लाह वी डिडंट गेट स्कैर्ड, थोड़ी सी स्कैर्ड हुए भी थे। हमने उनको भगाया और वहाँ पे जो गार्ड थे, फिर गार्ड ने सीटी बजाई और उनको भगाया। एंड द गार्ड वाज सेइंग कि ये समटाइम्स आते हैं, हमेशा नहीं आते। तो हमने फिर उसके बाद पैकअप किया, तो तब तक 10 o'clock हो चुके थे ऑलमोस्ट। आप सब अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखिए, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।